वालेकुम एवरीवन एंड दिस इज़ योर सना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज होने वाला हमारा फर्स्ट व्लॉग, मतलब चैनल का नहीं, फर्स्ट रैंडम डे व्लॉग। अब तक जितने भी व्लॉग्स इस चैनल पे आप लोगों ने मेरे अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वो बाहर जाने के हैं, गाँव के हैं, शादियों के हैं, ब्ला 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 है। रैंडम डे की मेरा मतलब घर का रूटीन क्या है, क्या करती हूँ मैं, क्या नहीं करती, वो चीज़ें नहीं दिखाई मैंने आज तक। तो मैं आप लोगों को वो दिखाने वाली हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में 3-4 महीने में व्लॉग्स का कीड़ा आता रहता है मेरे अंदर। तो अभी वो वही वाला फेस चल रहा है कि मुझे व्लॉग्स बनाने डालने हैं। हालांकि अभी वो मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी तो मैंने उसके बारे में आपको तफसील से नहीं बताया। हम फैमिली मूवी देखने गए थे मुहर्रम पे, वेलकम टू द जंगल, और उसके 2-3 दिन बाद मैंने बहुत दिन से वो व्लॉग एडिट करके डाला था। उसके बाद चैनल पे कॉपीराइट नहीं लगा, स्ट्राइक आ गई थी और मुझे बहुत दुख हुआ। ऑलमोस्ट मुहर्रम को 1 महीना हो गया होगा इस बात को। तो मैं इतना वो हो गई थी कि मैंने बंद कर दिया, व्लॉग डालने ही बंद कर दिया। तो मैंने अंदर से सोचा मैं डालूंगी नहीं। फिर बीच में हम अभी जामा मस्जिद गए थे जिसका व्लॉग इन प्रोसेस है। 128 GB में से मेरे फ़ोन के अंदर 100 GB की वीडियोज़ हैं जो मुझे व्लॉग में एडिटिंग करके डालनी है, पर पता नहीं कब डलेंगे। इंशाल्लाह जल्दी वो भी मिलेंगे आप लोगों को। मतलब अब जामा मस्जिद का व्लॉग मिलेगा, फिर उसके बाद ये वाला व्लॉग मिलेगा आपको। तो मैं अब दोबारा 1-1.5 महीने बाद अब प्रोसेस कर रही हूँ चीज़ें, दोबारा व्लॉग्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ। क्योंकि वो जो स्ट्राइक आई थी ना, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों में, चैट GPT से जितना पूछा वगैरह। तो स्ट्राइक से मेरा दिमाग इतना पागल हो गया था कि मैंने सोच दिया था मुझे करनी ही नहीं है व्लॉगिंग। लेकिन ठीक है, टाइम हील एवरीथिंग, तो वो चीज़ भी कवर अप हो गई है। तो अभी होने वाला हमारा रैंडम डे व्लॉग। तो अभी आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ और उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाएंगे। गाइस अभी मैंने चिकन मैरिनेट मतलब प्रॉपर नहीं किया, ये फर्स्ट मैरिनेशन था जो बेसिक मैरिनेशन हम लोग करते हैं, नमक, अदरक, लहसुन और नींबू वीबू डालकर। मेन मैरिनेशन अब मैं इसका करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी भी। ये पेस्ट मैंने रेडी कर लिया है, एक्चुअली ये मैंने पहले ही रेडी कर लिया था और ये मैरिनेशन भी जो था ना वो पहले हो गया था। उस टाइम तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे व्लॉग बनाना है। अब मेरे दिमाग में आ गया कि व्लॉग बनेगा। तो पेस्ट में मैंने कुछ नहीं डाला, काजू का पेस्ट है ये, और हरी मिर्च है, काजू, हरी मिर्च और 4-5 इलायची। इलायची पाउडर नहीं था तो मैंने इसी में पीस ली। आपके पास इलायची पाउडर हो तो आप वो यूज़ कर लेना। दही इज़ द मेन थिंग फॉर एवरी मैरिनेशन पेस्ट दैट आई मेड। देखा, तो यही पेस्ट को हम अच्छे से अपने जार को पोंछ कर डाल देंगे। गाइस मैं सच बताऊं, ये जार इतना साफ क्यों है? अगर मैं उंगली डाल के भी करती ना तो भी मुझसे ये इतना साफ नहीं होता। ऑब्वियसली अगर आप एक्सपर्ट होंगे तो आप सोचेगा, बट दीज सिलिकॉन ब्रशेज आर गेम चेंजिंग इन योर कुकिंग। मतलब ये इतने अच्छे से हर एक चीज़ को साफ करके पोंछ के यूज़ करवा देते हैं ना, बहुत ज़्यादा। अगर आप भी मेरी तरह ओके हो ना कुकिंग में तो ज़रूर आप मस्ट बाय करो इन्हें। बहुत ज़्यादा इजीली चीज़ इनसे पोंछ कर हर काम हो जाता है। Now we are adding some basic spices, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नूरी चिकन फ्राई मसाला। Now we are taking MB चंकी चाट मसाला, बहुत थी तो अब इसे हम खोल लेंगे और थोड़ा मैश करके इसमें डाल देंगे। बाकी आप अपने अंदाजे से ले लीजिएगा गाइस, और इसको हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं तो पागल हूँ, मैंने नमक तो डाला ही नहीं। मेरा पर्सनल मानना ये कि हम चिंकी चाट और गरम मसाला ये सब कुछ डाल देते हैं तो नमक की नीड कम हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नमक नहीं डाला जाएगा, नमक डाला जाएगा, लेकिन मैं इसको अगले दिन, नमक को मतलब अगले दिन डालती हूँ। बाकी अगर आप डालना चाहो तो अभी डाल सकते हो, लेकिन मेरे घर में वाले भी जब बनाते तो वो हैंड टू हैंड डाल देते, लेकिन मैं इसको रात भर छोड़ देती हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख लेती हूँ। क्योंकि नमक बहुत मेन होता है, अगर वो ऊपर नीचे हो गया तो गेम ख़राब, खेल ख़त्म। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको ओवरनाइट रखने के बाद अगले दिन टेस्ट करके देखती हूँ कि नमक की नीड होगी तो हम ऐड कर देंगे, नमक की नीड नहीं होगी तो हम नहीं ऐड करेंगे फिलहाल। ऑल राइट गाइज, तो अभी हमारा चिकन कुछ ऐसा लग रहा है। इसका नाम वैसे तो मलाई चिकन होना चाहिए क्योंकि इसमें मलाई और वो सब तो पड़ा नहीं, तो मैं इसे मलाई चिकन नहीं बोलूँगी। इसको हम एयर टाइट कंटेनर में करके फ्रीज में रख देंगे। इसे रख देंगे हम अब अपनी फ्रीज़र में। ओके,
ओके, यहाँ रख देते हैं इसको आराम से। राइट गाइस, हमने पापा के ड्राई फ्रूट्स भिगो दिए। अभी इसमें अखरोट और डालने वो डालूंगी, और पापा का एक तरीके का पानी रात को उसमें चीज़ डाल के भिगोई जाती, वो भी आपको दिखाऊंगी। वो सजने वाले 10:45 हो गए, तो फटाफट अपना काम करके ख़त्म, हम भी चलते हैं सोने के लिए। जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। यहाँ पे हमारी आधी ड्राई फ्रूट्स फ्रिज में रखी है, और ये वाली ड्राई फ्रूट्स है जो हमारा भाई ना कश्मीर से लाया था। और भाई हमारा केसर भी लाया था गाइस, पता आपको, पर हम यूज़ ही नहीं करते। सऊदी से भी लाया था वो बेचारा, पर हमने यूज़ ही नहीं किया एक बार भी। अभी भी देखो मिल नहीं रहा गाइस। ये देखो भाई लाया था, और ये भाई खुद ही जा रहा है। तो ये वाला केसर लाए थे हमारे भाई, पता नहीं ओरिजिनल है कि ये नहीं है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वाले ने तो मेरे भाई को अच्छे से ठगा है। जो बोल रहा था कि बहुत अच्छी है, ये ले लो वो कर लो, ड्राई फ्रूट्स वाले ने तो हमारे भाई को बहुत अच्छे से ठगा है। केसर हमने चेक नहीं किया, एक और ऐसी, तो उसका हम बता नहीं सकते कि उसमें हमारे भाई ठगे या नहीं ठगे। तो चलो मैं अखरोट भिगो देती हूँ। मैंने ये कोरियन नहीं सॉरी चाइनीज़ ड्रामा पुट योर हेड ऑन माई शोल्डर, उसमें उसके लड़की की माँ ना अखरोट की खीर बनाती है, तो ये ट्रिक देखी थी, और ये फिर मैंने अपने घर में करी। तो मेरे घर वालों को सबको, अम्मी को छोड़ के, क्योंकि अम्मी की दांत हमारी माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं दांत से ही तोड़ देती है, हम सब ऐसे ही तोड़ते हैं गेट से ही। अभी भाई ने तोड़ा, अब मैं तोड़ूंगी। ठीक, आपको बताना चाहती हूँ, ये आपके बेड पे कूड़ा कर करके अखरोट खा रहा है, और आप नीचे बैठक में हो। मुझे नहीं पता, अब बेड की चादर गंदी हो गई तो मुझसे मत कहना। चलो गाइज, अब भाई के अखरोट सही निकले हैं, तो अब देखते हैं हमारे अखरोट सही निकलते हैं नहीं, क्योंकि हमारे अम्मी और मैं फोड़ते हैं तो रोज़ एक ख़राब ही निकलता है। फूट गया। तो हम भाई की तरह अखरोट लाइव चेक करेंगे, और चेक करेंगे कि ये कैसे निकला है। ओके गाइज, ये सूखा निकला अंदर से, इट्स नॉट वेल, इसकी तबीयत ख़राब है और ये सूख चुका है। तो अखरोट बनी भाई आपका लाया हुआ ख़राब निकल चुका है, तो अखरोट बनी ख़राब निकल गया है। मैं दिखाती हूँ आपको सही से कि कैसे निकला है ये। तो गाइज़ ये देखो, ये थोड़ा सा सूखा सूखा निकला है, देखो मतलब है ठीक है ये वाला, फिर भी बहुत सारे तो काले काले निकले थे, लेकिन और अम्मी देखो देखो अम्मी कितना कूड़ा करा इनने। खैर अभी मैं भिगो देती हूँ। देखिए देख हल्का हल्का काला हो रहा है। दूसरा ले लो। हाँ दूसरा ही लूँगी। मैं एक बताना चाह रही हूँ कि उन्हें ठगा है, लेकिन सच में मेरे चारों सही निकले। और अम्मी ने कूड़ा देखो कितना गंदा करा है। अब तुम इसे डांटना। पहले लेंगे पानी पीने वाला, ऑब्वियसली जितना आप पीना चाहें सुबह, और फिर उसमें पापा के लिए भिगो रही हूँ मैं अपने। हम लेंगे हमारा बॉक्स जिसमें काले चने, ये काले वाले चने हैं, इसे निकाल लेंगे। ये मल्टीपर्पज़ बॉक्स है, मुझे बड़ा प्यारा बॉक्स लगता है। अम्मी लाइक 15-16 चने लेने हैं, मैंने ऐसे ही ले लिए अंदाजे से, क्योंकि अंदाज़ा ब्रो, अंदाज़ा, जब आप डेली कोई काम करोगे तो अंदाज़ा होगा। ओके, दूसरा बॉक्स है, मिर्च मसाले वाला बॉक्स नहीं है, हम इसे खोलेंगे। पहले इसमें है, दिख नहीं रही ना आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, मत देखो, क्या करोगे देख के। तो ये पहले कलौंजी है, जिसमें हम थोड़ा चुटकी भर कलौंजी लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा ही लेंगे, क्योंकि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। एक्स्ट्रा मेथी दाने से नुकसान भी होंगे। और बस फिनिश, इसे हम ढक कर रख देंगे, और सुबह पापा पीते हैं। अब कैसे पीते हैं कैसे नहीं पीते वो तो पापा जाने। मुझे क्रेविंग हो रही है, आम पापड़ लेकर आई थी मैं, तो ये खाएंगे हम। मेरे साथ साथ मेरे बिलौटे को भी हो रही है क्रेविंग, तो वो भी पैकेट की आवाज़ सुन के आ गया कि क्या ही मिलेगा खाने के लिए। हेयर इज़ माई लवली बेबी, जो सो रही है मेरी ही चादर पे, और बहुत शिद्दत से व्लॉग में देख रही है। और शेरू तो भुक्कड़ है, भुक्कड़। The next day. मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो अभी नेक्स्ट डे हो गया है और मैं उठ चुकी हूँ, और अभी 9:26, 9:30 बज रहे हैं। मैं उठ चुकी हूँ। उठने के साथ ही तो फ़ोन देख चुकी हूँ। उठी तो मैं 8:40 समथिंग क्यों, लेकिन फिर फ़ोन बिस्तर रखने टाइम लग जाता है। तो अब 9:30 बजे मुझे याद आया, ओह मैं तो व्लॉग बना रही थी।
तो व्लॉग बनाते हैं और हमारा जो चिकन हमने कल मैरिनेट किया था उससे बनने रख देते हैं, क्योंकि 12-1 बजे हमारे पापा 1 बजे खाना खाते हैं। वैसे भी पापा के लिए तो बन नहीं रहा, मेरे और मेरे भाई के लिए बन रहा है, पर फिर भी जल्दी बना रख देते क्योंकि फिर पकने में भी टाइम लग जाएगा। टाइम से पहले बन जाएगा, मैं फ्री हो जाऊँगी, जस्ट इतना काम है मेरा और कुछ भी। चलो चलते हैं। भिंडी बना रही है आज अम्मी, तो वाली बना रही हो ना, लंबी वाली? हाँ मतलब कटना थोड़ी बना रही हो। और इधर हमारे अंडे बॉईल हो गए, हम लोग खाएंगे। ये टूटा हुआ निकला है क्या? तो अंडा बॉईल हो गया गाइस, भिंडी बन रही है, उसके बाद चिकन बन। तो चाय बन रही है सुबह सुबह और भिंडी भगा रही है, और ये रही मसाले वाली भिंडी बनेगी आज। नाश्ता कर रही है यहाँ पे चाय और पापे का, और हम लोग खाना बनाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। कचौड़ी बनी थी कल ही बनी थी मम्मी, आलू की। मैंने नहीं खाई सैडली, मुझे कम पसंद है शायद इसलिए। ओके गाइस, तो मेरा कैमरा सेट हो गया। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन रख के लिए पहले हम अपने पैन को ग्रीस कर लेंगे। गाइस अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। ये इधर भिंडी पक रही है, और भिंडी भी मेरी अम्मी मेरे ऊपर छोड़कर चली गई है। अभी पीछे थी, अब कमरे में चली गई, कह रही तू देख लियो और ढक दियो इसे। और भिंडी भी मैंने इसमें डाली है, बस उन्होंने मसाला पेस्ट वेस्ट बना दिया था। तो चलो ठीक है। दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट ऑफ द मॉर्निंग में ब्लैक कॉफ़ी, 2 बॉयल एग्स, दैट्स इट ऑल माई ब्रेकफास्ट। ये मेरी अम्मी मिस्त्री भी हैं। अगर आपको कोई अम्मी हटो तो कोई काम करवाना हो तो आराम से अम्मी लग ना जाए, करवा सकते हैं। ये हमारे हैंडल्स होते हैं ना अलमारी के, तो ये निकल गए हैं, पता नहीं क्यों कैसे, क्या अंकल ने लोकल लगाया, फर्नीचर वाले ने शायद। वो बुढ़े अंकल बहुत चलाक थे। अम्मी वो बुढ़े अंकल कैसे थे अम्मी? बताओ तो अम्मी। सटके हो गए और ये अब अम्मी ने ठीक हो गया, चिपका दिया वेल पे डाल के। चलो ठीक। लो मैं गई थी बाहर बैंक में काम से, तो वो काम करके अब हम घर आ रहे हैं। मैं भूल ही गई कि मैं तो आज रैंडम डे वाला व्लॉग बना रही हूँ। ओके तो चलो चलते हैं ऊपर। और वैसे तो यहाँ चांसेस है हमारी एक आधी बिल्ली दिख जाएगी हमारी बैठक में। कोई है नहीं क्या? ओ हो रहा शेरू है, जैको शेरू है गाइस। ये बैठ के नज़ारे देखना बहुत पसंद है। शेरू ऊपर बैठोगे? ये लो बैठ जाओ। परफेक्ट बिल्ला ऑफ आवर हाउस। One eternity later. मुझे अभी दोबारा याद आया कि अरे मैं तो व्लॉग बना रही थी, तो फिर से हम रैंडम डे का व्लॉग, तो यही होगा। मुझे नहीं पता ऐसे मैं रैंडम डे का व्लॉग कितने दिनों तक बनाती रह जाऊँगी। बहरहाल आज हमारी दादी आने वाली हैं, दिल्ली में ही अभी तक आए हुए। मम्मी कितना टाइम हो गया दादी को दिल्ली? हो गए होंगे 2 महीने हो चुके हैं। तो वो कल पापा के साथ वापस गांव जाने वाली है, तो इसलिए आज घर हमारे रुकेंगी आके। और क्या, हाँ तो दादी के अम्मी के ना चोट लग गई हाथ में, और भाभी भी नहीं अपने घर गई हुई हैं, तो और दादी भी आ रही, तो मैंने सोचा दादी को अपने हाथ का कोरमा खिलाती हूँ बना के। ना मैं अपने पापा को खिलाऊंगी ना अपनी अम्मी को खिलाऊंगी, डायरेक्ट अपनी दादी को खिलाऊंगी कोरमा बना के। तो उसके लिए गाइज अब मैं कोरमा बना रही हूँ। और गाइज मैंने जो वो चिकन मैरिनेट करा था, मैंने वो पका भी लिया, मैंने खा लिया, भाई ने भी खा लिया, और मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। क्या करूँ मैं अपना। तो चलो अभी कोरमा बनाते हैं और आप लोगों को वो दिखाते हैं जो मैंने बनाया था, ठीक है? देख रहे हो मतलब कढ़ाई की हालत खा चुका है, ये टांग कितने खाई ऐसे तोड़ कर डाल दी। निकाल दो आपके लिए भी निकाल दो।
और इधर मेरा तेल गरम हो रहा है कोरमे के लिए। मैं फर्स्ट टाइम कोरमा बना रही हूँ, मतलब मैंने रेसिपी तो जानती हूँ, थोड़ी थोड़ी जानती हूँ। अम्मी और भाभी को बनाते हुए देखा है। और थोड़ा तेल बढ़ा देंगे, अम्मी ने बोला है हमसे। और वाकई मुझे ना मतलब पर्सनल याद नहीं है, जैसे बिरयानी की याद हो गई अब, तो कोरमे की याद नहीं है, बना ही रही हूँ। इसमें भी, इस ब्लॉग में मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ हर चीज़ की। सुबह भिंडी की बताई, चिकन की बताई, अब हम कोरमे की बताएंगे आपको, ठीक है। तो गाइज अब हमने इसमें प्याज डाल दिया। इसके ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि ये बेस होता है कोरमे का, और अगर यही ख़राब हो गया तो पूरा कोरमा ख़राब हो जाएगा। तो उसका बहुत ध्यान रखना है आपने। और मैं अम्मी से कह रही हूँ कि मैं व्लॉग में सारी रेसिपी ले लेती हूँ, क्योंकि शादी के बाद जब बनाऊंगी तो व्लॉग खोल के बैठ जाऊंगी तुम्हें फ़ोन करने की जगह। तो मेरी अम्मी बता रही है कि कोरमा भी अलग अलग तरीके का होता है, सबके घरों में अलग अलग बनता है। बात तो सही है, पर मैं तो अपने स्टाइल का खिलाऊंगी अपने ससुराल वालों को। Thank you. तो देखते हैं, अब इसका बहुत ध्यान रखना है, तो हम फ़ोन बंद करेंगे और प्याज का ध्यान रखेंगे। ओके, अभी दिख भी रहा होगा आप लोगों को, मैं ऐसे भी दिखाती हूँ कि ये ब्राउन हो रहा है, पर अभी और होगा थोड़ा, और मतलब चलाते रहना है इसको। मोबाइल में तो गाइज ये ब्राउन हो चुका है। मैं ना जितनी देर में वीडियो बना रही थी ना, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राउन हो गया ना अम्मी, पर ठीक है। देखा, मैं बता रही थी कि अगर ये चीज़ अगर गड़बड़ कर गई तो कोरमा वही हो जाता है, और बताते बताते मेरी खुद की गड़बड़ कर गई। ठीक है, अम्मी कह रही है इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा नहीं हुआ, बच गया, पर थोड़ा कम रखते हैं। जैसे थोड़ा थोड़ा कम वाला भी है इसमें, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा वाला भी हो गया। ज्यादा करने से कोरमा कड़वा हो जाता है, हाँ। और बहुत से लोग तो ये अप्पा के यहाँ पे ये वाला प्याज बिरयानी के ऊपर डाल के खाते हैं, अप्पा बताती है, ब्राउन प्याज। तो और स्टॉक करके रख लेती थी बकरा ईद, क्योंकि हम सबसे छोटे थे, अप्पी भी छोटी थी, मैं भी छोटी थी, अम्मी अकेली होती थी बकरा ईद के वक्त पे काम करने वाली, तो अम्मी ये बना के, मुझे अच्छे से याद है, स्टॉक करके फ्रीज में रख लेती थी कि बकरा ईद पे काम आएगा। अब छोड़ दी अम्मी ने करना, अब तो भाभी हो गई, अप्पी भी चली गई, अब क्या करेंगे अम्मी करके, अब तो अम्मी के मजे हैं हमारी। तो गाइज इन शॉर्ट ये मुझसे ज़्यादा ब्राउन हो गया, आप थोड़ा कम ब्राउन कीजिएगा, और नेक्स्ट टाइम हम बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। गाइस वैसे तो गरी का बूरा मिलता है बाहर, आप चाहो तो वो यूज़ कर लो। हम लोग घर पे ही पीसते हैं और बनाते हैं, हम बाहर वाले यूज़ नहीं करते। गरी का बूरा है, इसमें काजू है, बादाम है, लौंग, इलायची, और ये वाली कौन सी मिर्च है, लाल मिर्च है, जावित्री जायफल है, अदरक लहसुन है। तो उसका पेस्ट बना लेंगे एकदम फाइन, थोड़ा पानी में मिला मिला के। ने कहा कि जल्दी जल्दी डाल दे, तो मैंने जल्दी जल्दी में चक्कर में बताया नहीं, मैंने चिकन डाल दिया, अदरक लहसुन डाल दिए, और वो खड़ा गरम मसाला कूट के डाल दिया। ओके डन, चलो इसको ढक देंगे जिससे इसके अंदर खुशबू रहे। 2 चम्मच धनिया, सही है, 1 चम्मच ठीक है, 1 चम्मच नमक डाल, इसी में सेंधा वाला खाते हैं गाइस हम लोग। अब गाइस हम इसे चला देंगे, डाल दे, पानी जलाना है इसका। हाँ पेस्ट डालो, फिर मसाला जलने लगेगा, और ये सारा काम फुल गैस पे करना। ढक्कन हटा दूं, हल्की कर दो, अब मसाला डाल दो, मसाला। माशाल्लाह कोरमे की रंगत आई, गॉड आई एम सो हैप्पी, इट्स माय फर्स्ट टाइम। आधा अधूरा मैं आप लोगों को दिखा पा रही हूँ गाइस, आप समझने की कोशिश करना, ना भी समझो तो मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है रंगत आ गई, आई एम सो हैप्पी। और इधर वही वाला जार है जिसमें हमने नारियल का वो लिया था। डोंट से दीज थिंग्स कि हम तो गंदे यूज कर रहे हैं, नो, हम रीयूज कर रहे हैं उसी जार को, कॉज इसका जो पेस्ट होगा वो यूज होगा। तो फ्राई करा हुआ प्याज इसके अंदर रख के पीस लेंगे, ठीक है। दही ऐड करते हैं इसमें, मैंने बताया था ना स्पैचुला, अब इसी से निकाल कर हम डाल देंगे इसे हमारे कोरमे में। और ना हमारा मसाला भुंज गया है, मसाला भुंजने की निशानी है, क्या बताई थी मैंने, हाँ ये तेल और ये मसाला अलग अलग दिखने लगता है। आपको अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज हो गई ना इसलिए, हा हा हा। इसमें हम तेजपात के पत्ते ऐड, ओ तेजपात होता है, तेजपात के पात अम्मी क्या बोले, तेजपात जो भी,
तेजपात के पत्ते डाल देंगे, ठीक है, और चला देंगे और स्लो गैस पे से पकने देंगे, चिकन गलने देंगे। गाइस अब ये पक चुका है इन द सेंस कि इसमें सब कुछ डल चुका है। ऐसे लग भी रहा होगा कि ये खाने के लिए तैयार है, पर हमारा चिकन अभी गलेगा, वो सब होगा, तो अब ये धीरे धीरे पकता रहेगा। इसको हम ढक के पकने रख देते हैं। बहुत ज़्यादा तमीज़ से और प्यार से गैस कर देंगे लो, और ये पकता रहेगा। गाइस अगर आप सच में ये सोच रहे हो क्या मैं अपने पूरे दिन में खाना बनाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है कि जब से मैंने ये रैंडम डे वाला व्लॉग शुरू करा है, तो मैं बस खाना बनाती हुई, मैरिनेशन करती हुई, कुछ करती हुई दिखती हूँ। तो पहली चीज़ कि मेरी भाभी घर पे नहीं है, वो अपने घर गई हुई है, तो मुझे काम करती हूँ, ऐसी बात नहीं काम नहीं करती, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है उनके ना होने के लिए, बिकॉज ऑफ माई मदर, ठीक है। दूसरी चीज़, मैं कोई खाना वाना नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ अपने मतलब का जो मुझे बनाना होता है मैं वो बनाती हूँ। और ये जो खाना बना रही हूँ कोरमा वोरमा, मम्मी के हाथ में चोट लग गई इसलिए मैंने बनाया, बट ठीक है, अगर मैं बनाती भी हूँ तो अच्छी बात है ना, होना चाहिए, इंसान को आना चाहिए। क्या मतलब, आना तो चाहिए यार, ठीक है ना, ओके फाइन। मैं थोड़ी क्रेज़ी इंसान हूँ, मैं थोड़ी डिल्यूजनल इंसान हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं इस ब्लॉग में क्या बोल रही हूँ और मैं क्या डालूँगी। हो सकता है मैं एडिटिंग के टाइम पे काट दूँ, और अगर मैं इसी क्रेज़ीएस्ट मूड में हुई तो मैं डाल भी दूँगी। मैं थोड़ी डिल्यूजनल इंसान हूँ, आप मुझे इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं किस तरीके की इंसान हूँ। ऑलराइट गाइस, कुछ और भी दिखाना चाहते हो। उससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, मैं ना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीख रही हूँ। ऑलमोस्ट 2-3 महीने हो चुके हैं मुझे मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीखते हुए, और आई एम सो एक्साइटेड आप लोगों को बताते हुए। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी ज़िंदगी के सारे राज खोल के आप लोगों के सामने रख दूँ। खैर, उसमें से एक ये है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रही हूँ, और जो मेरे क्लोज वंस और रिलेटिव्स होंगे उन्हें पता होगा कि मैं सीख रही हूँ स्नैप्स वगैरह से मेरी। बाकी जिन्हें नहीं पता मैंने ब्लॉग में बता देती हूँ। और मैं बता दूँ कि ये मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीख रही हूँ, पार्लर का नहीं। मैं पार्लर वाली नहीं हूँ कि सना कहीं मिले, अरे तुम तो पार्लर का काम सीखी हुई हो ना, थ्रेडिंग बना दो ना, अरे वैक्स कर दो ना, अरे फेशियल कर दो ना। हाँ, ये चीज़ें मुझे सिखाई जाएंगी, लेकिन या हेयर कटिंग कर दो ना, ये चीज़ें मुझे सिखाई जाएंगी, नो डाउट इन दिस। बट मैं मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स सीख रही हूँ, जिसमें मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग इज़ द मेन थिंग। अगर आपको उस चीज़ का डिफरेंस नहीं पता है तो प्लीज़ गूगल इट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ पार्लर वाली। प्लीज़ गाइज, मैं आप बता नहीं सकती इससे ज़्यादा कुछ। खैर, मैं अपना मेकअप आर्टिस्ट का कुछ सामान मैंने जो लिया है ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। पहले तो है, ओके, पहले है ये रिकॉर्ड के ब्रश। ओह माय गॉड, इनके लिए मुझे बहुत रोना पड़ा था, बहुत अपनी अम्मी की मिन्नतें करनी पड़ी थी, क्योंकि ये 2000 रुपये के आते हैं गाइस, और मेरी अम्मी नहीं दिलवा रही थी। मैं भी मान सकती हूँ कि मेकअप ब्रशेस 2000 रुपये के, लेकिन जब मैंने इन्हें यूज़ किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बेटा 5000 वाले भी जो आते हैं ना वो भी वर्थ इट है, ये तो फिर भी 2000 के हैं, बट ठीक है, ऑल राइट। और हमारे एरिया में नुसरत मेकअप आर्टिस्ट इब्राहिम एकेडमी, मैं वहाँ से सीख रही हूँ, एंड उनका इंस्टा हैंडल भी कुछ ऐसी है, नुसरत मेकअप आर्टिस्ट करके। तो उनसे मैंने ये ली थी प्रिटी ऑल सेट की आई शेडो पैलेट, और आई एम सो एक्साइटेड टू ओपन इट। मतलब मैं आप लोगों के सामने चीज़ें खोल रही हूँ, ब्रशेज़ मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये चीज़ें आप लोगों के सामने खोल रही हूँ, तो लेट्स ओपन इट। आर यू रेडी? Wow, it's a girl love. I know a girl watching me and my makeup will get so excited and happy. Okay, ठीक है, नेक्स्ट चीज़, वेट, अभी ख़त्म नहीं हुआ। 2-3 चीज़ें तो मुझे मिल नहीं रही, मैंने ख़रीद के ऑनलाइन मंगवा रखी हैं, तो वो मुझे पता नहीं कहाँ है। एंड इट्स रिकॉर्ड के वो क्या बोलते हैं ना, पाउडर, सॉरी मैं खुद ही भूल गई खरीद के। ये रिकॉर्ड के पाउडर है मेरे पास, जो अब हमारे मेकअप स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें लगेंगे नए सामान। अभी मैंने थोड़ा ही ख़रीद पाया क्योंकि गरीबी
ने थोड़ा मुझे मेरा चेहरा दिखा दिया कि मैं किस हाल में हूँ। तो मैंने सामान ज़्यादा नहीं ले पाया, इतने ले पाया। 2-4 चीज़ें और हैं वो छोटी छोटी है, वो मैंने कहीं अंदर रख दी है तो मुझे ढूंढनी पड़ेंगी। दैट्स इट फॉर नाउ। बट जैसे जब मैं बड़ी बड़ी चीज़ें लूँगी ना तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी और आपके सामने ओपनिंग करूँगी। वेल दैट्स इट फॉर नाउ। भाई इतना चालाक है दुनिया जानता, मैं क्या करूँ। मैं बताती हूँ, जो कश्मीर की अखरोट वाली बात चली थी ना, तो अभी अम्मी अखरोट फोड़ ली थी, 2 अखरोट खराब निकले। तो मैंने कहा अम्मी फेंकना मत, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर। इतना चालाक है, इसे डस्टबिन में डाले, इन्हें गली में फेंक दिया अगर। और ये दिखाती हूँ, चालाकी चली है ना। अम्मी निकला कोई खराब जल्दी दिखा अम्मी ने चुप। देखो ये कल मान नहीं रहा था अपने आगे कि वो अखरोट खराब है। अब निकल गया। अब गाइस देखो प्रूफ, लाइट में दिखाती हूँ। हट देखो निकल गया खराब। बहुत अखरोट खराब नहीं है, मेरा तो एक भी खराब नहीं निकला। और उसके बाद नाली में फेंकने के बाद भी अल्लाह ने एक और अखरोट निकलवा दिया। इस दुनिया का करा भाई बोया, इस दुनिया में दिखाना पड़ता है। हाँ The next day. फ्रेंड्स एंड नेक्स्ट डे हो गया इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते करते, यानी कि आज हो गया हमारा जुम्मा। और हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम अच्छा है आज, हवा चल रही है, कहीं बालकनी में भी लग रही है। वरना जैसे दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो आसपास आपका घर भी अगर ऊंचा होता है तो सामने वाला आपसे इतना ऊंचा बना लेता है, आप इतना ऊंचा बनाते हो तो और ऊंचा। इस ऊंचे के कंपटीशन में ना हवा नहीं आ पाती है। तो जिस दिन हवा अच्छी चल रही होती है तो हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन आज बालकनी में खड़े होने के बाद भी हवा अच्छी चल रही है। इट मीन्स दैट कि मौसम अच्छा है, शायद अल्लाह बारिश भी कर दे। जुम्मे का तो दिन है ही। वैसे जुम्मे को हमारे यहाँ बिरयानी बनती है पर नहीं बनी, क्योंकि रात मैंने कोरमा बनाया था। ओ माय गॉड मैंने कोरमा बनाया था तो वो वैसे का वैसे रखा, किसी ने नहीं खाया। तो जब किसी ने खाया ही नहीं तो अम्मी ने कहा रहने देते, बिरयानी कैंसिल कर देते, कोरमा रखा हुआ है तो वही खाया जाएगा। खानी आई थी घर पर। आज पापा और दादी गाँव जा रहे हैं। दादी हमारी 3 महीने के बाद अब दिल्ली से, उनका मन भर गया, उन्हें गाँव अपना घर की याद आ गई, क्योंकि आज अपना घर तो अपना ही घर होता है। तो फिर इसलिए दादी गाँव जा रही है आज पापा के साथ में। A few moments later. गाइस हमने हमारे पापा के लिए सैलेड कट करके रख दिया है, पापा हमारा सलाद खाएंगे। हमारी घर की जो बिल्लियाँ हैं इनको हमने ना बचपन से जैसे मज़े मज़े में दिखा देते थे, तो इन्हें लग गई है आदत। अब ये छज्जे में आती हैं और माऊ माऊ करती हैं, कोई खड़ा होता है कि हमें भी दिखाओ तो ये देखती हैं। मैंने फ़ोन पकड़ रखा है तो मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है इसके साथ में, अभी उतरेगी। जब दिल भर जाता है तो उतर जाती है, जब देखना होता है तो कोई खड़ा हो तो माऊ माऊ करेगी कि मुझे भी दिखाओ। आप लोग भी देख लो हमारी गली और घर के सामने हम कोई एस्थेटिक तस्वीर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे घर के सामने बहुत बड़ा एस्थेटिक बिजली के तार का खंभा ऑलरेडी खड़ा है। अब देखो ये चली गई थी ना, अब ये फिर आई है दोबारा। आईज हमारी ब्लू कलर की है, सिम्बा की तरह, इसके पापा की तरह, मेरा प्यारा शिम्बू और शिम्बू की बेटी जैको। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तो जुम्मा मुबारक हो आपको। आप सबको भी जुम्मा मुबारक हो। तो गाइस अम्मी यासीन पढ़ लिए जुम्मे के लिए, ये रही। और मैं कपड़े वपड़े पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह से वो ज़रा मैं काम में लगी थी ना, घर के काम भी होते हैं इसलिए। राइट गाइस, सो मैं आ चुकी हूँ। मैंने पहना है ये येलो कुर्ता जो कि मेरे बहुत लूज़ है, बहुत ज़्यादा ही लूज़ है, देख रहे हैं आप लोग। तो आप ये मत समझना कि मैं बहुत मोटी हूँ। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी बहुत चबी ज़रूर हूँ पर मोटी नहीं हूँ मैं, ओके। तो ये मत सोचना कि मैं मोटी हूँ, वो बस मेरी एक आदत है कि मुझे लूज़ कपड़े पहनने की। मेरे ख्याल से मेरे घर में मेरे पापा और मैं, हम 2 लोग हैं जो हद से ज़्यादा, एक होता है ओवर साइज, हम ओवर साइज से भी ओवर साइज पहनते हैं। कहना मेरे पापा का कपड़ा वही पहनो जो आराम दे आपकी बॉडी में। पर ठीक है, जब आप फैशन में करते हो तो आपको कोई कुर्बानियाँ देनी पड़ती है फैशन में। बीइंग अ गर्ली ऑफ कोर्स फैशन के लिए आपको बहुत सी चुभने वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं, बट मैं नहीं पहन सकती
कोई एक बहुत ही खास कोई वजह हुई तो मैं फैशन में थोड़ी बहुत कुर्बानी दे देती, बट मैं नहीं पहन सकती। और नेट के कपड़े वो तो मतलब मेरी नेट तो मेरी जानी दुश्मन है, जानी दुश्मन। बचपन से लेकर आज तक 19 साल की उम्र है, तो 19 साल में आज तक मैंने एक भी नेट का कपड़ा नहीं लिया, एक भी। बचपन में मेरी अगर मेरे कोई लेके आती थी नेट की फ्रॉक, मैं इतना रोती थी, मैं उसे नहीं पहनती थी। भाई वो मुझे चुपके, मुझे देख के अजीब सी मिचमिची सी होती है। तो मैं और नेट बहुत दूर दूर रहते हैं, बहुत ही दूर। क्या ये तो अलग बात हो गई। ये है मेरा जुम्मा आउटफिट, ब्लैक और येलो कॉम्बिनेशन तो आई थिंक मेरी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इफ़ यू नो, बट मैंने सोचा येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन अच्छा भी लगता है। तो या दैट्स ऑल राइट। अब हम पढ़ लेंगे जुम्मे की नमाज और उसके बाद खाना वाना लगाएंगे। दादी से मैंने आप लोगों की मुलाकात अभी तक करवाई नहीं। गाइस दादी नमाज पढ़ रही है। गाइस ये हमारी भूरी है जिसकी डुअल आइज है, और ये हमारे पापा के मानना है कि भूरी बहुत लक्की है हम लोगों के लिए, भाग्यवान है क्योंकि इसकी डुअल आइज है। तो हम लोग लकी हैं कि ये हमारे घर में है। ये 5th टाइम सून टू भी मम्मी बनने वाली है। भूरी ए भूरी, ए भूरी। तो गाइस मैं नमाज़ पढ़ लिया, और वैसे नमाज़ तो सभी पढ़ते हैं पर जुम्मे की जो दिन होता है वो तो ज़्यादा अहम माना जाता है, और जुम्मे की नमाज़ भी सभी पढ़ते हैं। मैं सबको सबका पता है, मैं किसी का क्या ही बोलूँ, मुझे मेरा पता है, आप लोगों को अपना पता है। तो मैं ये बताना चाहती थी जस्ट फॉर इंस्पिरेशन कि जैसे जुम्मे के दिन सूरह कैफ पढ़ी जाती है, सूरह यासीन पढ़ी जाती है, तो मैं आप लोगों को एक और सूरत बताना चाहती थी। हो सकता है बहुत से लोगों को पता हो, बहुत से लोगों को ना भी पता हो, कोई बहुत बड़ी नहीं है, एक ही पेज की होती है। और मतलब मैंने जितना देखा है, जितनी मेरी नॉलेज है इन चीज़ों में, मैं जैसे यासीन शरीफ और ये सूरह कैफ वगैरह जो होती हैं तो सबको ही पता है कि हाँ होती हैं। एक जुम्मे के दिन जो ख़ास सूरत होती है सूरह जुमा, इसका नाम ही आप लोग समझ जाओ कि सूरह जुमा रखा गया है। तो जुम्मे के दिन ना ये ज़रूर पढ़नी चाहिए, ज़रूर। तो एक ही पेज की होती है, इतनी कोई बड़ी भी नहीं होती कि आप लोग पढ़ ना पाएँ। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं वही पढ़ने बैठी थी तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूँ, जिन्हें ना पता हो क्या पता, तो मेरे उससे पता चल जाए। तो ये है 28वें पारे में है, ठीक है, सूरह जुमा। मैंने इसका पेज भी फोल्ड कर रखा है। तो एक ही पेज के यहाँ से शुरू है और आप देख सकते हो यहाँ पे ख़त्म है। लास्ट के पारों में तो वैसे भी छोटी छोटी सूरतें हैं, तो यहीं पे ख़त्म है, एक ही पेज की है। तो भी आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। जो मैं मतलब अपनी नॉलेज और अपनी वो चीज़ शेयर कर रही हूँ, मैं कोई दीनी इस्लाम या आलिमा करी हुई लड़की वो नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बोली। बस जो मेरा रूटीन है, जो मैं चीज़ें करती हूँ, जैसे मैंने बताया ना रैंडम डे व्लॉग, तो मैं जो भी कर रही हूँ दिन में, जहाँ जहाँ मुझे याद आ रहा है कि मुझे व्लॉग बनाने में, वो बना रही हूँ और मैं वो दिखा रही हूँ। बिल्कुल रियल और रॉ चीज़ें दिखा रही हूँ, इसमें कोई वो नहीं दिखा रही कि हाय ये वो। क्या प्लान है, क्या खाना बना आज? आज खाने में कोरमा रखा था जो मैंने कल बनाया, रखा था, मटर चावल बनाए थे। मटर चावल बनाए थे। तो दस्तरखान लगाया जाए, खाना खाया जाए। क्या रखा है? कीमा रखा हुआ है। कीमा भी रखा हुआ है, अच्छा। चले फिर दस्तरखान लगाया जाए। ओके चलो आ जाओ। गाइस अम्मी दादी सो गई क्या? अच्छा ये वो पड़ी। तो गाइस अम्मी जी दस्तरखान लगा रही है, अब खाएंगे हम खाना और आपको दिखाएंगे। मैं व्लॉग बना रही हूँ। आपको कैसा लग रहा है? अब आप अपने घर वापस जाने वाली हो गाँव? अच्छा लग रहा है। दिल्ली की तो याद नहीं आएगी दादी? दिल्ली याद आएगी? अच्छा अच्छा। और यहाँ पहुँच जाओ तो यहाँ वाले लोगों की आती है, वहाँ पहुँच जाओ तो वहाँ लोगों की आती है। दोनों तरफ दादी का दिल आधा आधा इधर है, आधा दिल्ली आधा गाँव। दस्तरखान लग चुका है, कीमा है, अंडा कड़ी है और कोरमा और आम। तो मैं दादी से कह रही हूँ मैंने बनाया कोरमा, दादी टेस्ट करके बताएंगी। और यहाँ हम देख रहे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। 18 साल हो चुके हैं गाइस, जेठालाल पागलू। मैं अभी कोरमा खा रही हूँ और यहाँ मेरी अम्मी ने कंटेंट चेंज करवा के मेरा खुद का व्लॉग लगवा दिया, शाम जायका एपिसोड 2। अगर आप लोगों ने अभी तक ना देखा हो तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। गाइस पीछे मेरा व्लॉग चल रहा है, वाओ। और एक और व्लॉग मैं बना रही हूँ और मैं साथ में मैंगो खा रही हूँ, आम। जेठालाल की किस्मत
मैं गाइस अपने आप में सेलिब्रिटी फील कर रही हूँ क्योंकि पीछे मेरा ही व्लॉग चल रहा है और आगे बैठ के मैं एक और व्लॉग बना के खा रही हूँ आम। और आई एम फीलिंग लाइक आई एम अ बिग व्लॉगर मैन। इससे बड़ा कोई व्लॉगर है क्या? खैर कुछ भी हो, मज़ा आ रहा है। वहाँ भी खा रही हूँ, यहाँ भी खा रही हूँ। खाने के अलावा कुछ काम नहीं मेरे पास जिंदगी में, मैं खाने के लिए पैदा कर रही हूँ। अम्मी आम काट रहे हैं, भाई भी आ गया खाना खाने। भाई खाना खा रहे हैं, कोरमा ये बैठी खा रही है और दादी भी मेरा व्लॉग देख रही है। कल वाले ये दादी जो कल देखा था। पैक हो चुकी है, कुछ ड्राई क्लीन वाले कपड़े वगैरह अम्मी रखेंगी। मैं अमरूद खा रही हूँ और पापा और दादी की ट्रेन की टिकट भी हो गई है तो वो लोग बैठ। दादी अपनी तोड़ियाँ वापस पहनी है क्योंकि यहाँ दिल्ली का पानी वैसा होता है ना, तो हाँ काली हो जाती है ये दिल्ली के पानी से। और गांव में गोरी रहती है ना दादी अम्मी, गांव के हाँ। तो यहाँ दादी ने थोड़े दिन के लिए पहनी थी तो काली पड़ गई थी। दादी ने अपना सामान भी पैक कर लिया, पापा की भी बैग पैक हो गई है और जाने का वक्त आ चुका है। पैक डन। आपको दिल्ली की कितनी याद आएगी नहीं आएगी? अच्छा चलो कोई नहीं दादी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। वहाँ गांव जाके सबको मेरे व्लॉग्स दिखाना। अरे दादी ये मत दो, कोई बात नहीं दादी। नहीं नहीं तुम्हारी आईडी सब उसमें डाल के, उसमें सब बेबी बाबू उनके पास है, बाबू गुड़िया सबके पास है और दादी के फ़ोन से भी कर रखी है मैंने। उनके साइमा के पास भी फुप्पो के पास नहीं है हाँ, तो नहीं फुप्पो के पास नहीं होगी, दादी के फ़ोन में है हाँ। ऑटो आ चुका है, पापा दादी ऑटो से जाएंगे और पापा को और दादी को छोड़ने के लिए राजा मामू, मेरे मामू और भाई बुलेट से जाएंगे साथ में ट्रेन पे बैठाने के लिए। 9 बज रहे और टाइम हो चुका है ट्रेन। बॉटल ले लेते हैं पापा जी के लिए, रास्ते के लिए बॉटल ले ली है। दादी अम्मी जूते पहन रही हैं और ऑटो तो आ ही गया, मैंने आपको जैसे दिखाया था। गाइस शेरू है, भूरी है और जैको है, तीनों मौजूद हैं यहाँ पे। पापा जा रहे हैं गाइस, आने का वक्त आ चुका है। दादी अम्मी अस्सलाम वालेकुम, आप अपना ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना दादी, अपना ख्याल रखना। अरे दादी रो क्यों रही हो? आऊंगी मैं जरूर, अक्टूबर में आऊंगी शादी में। रो मत दादी अम्मी, मुझे भी रोना आ जाएगा। रो मत, कोई बात नहीं, आराम से हंसते खेलते अल्लाह से इस्लामत भेजेंगे। रो मत, कोई बात नहीं। मैं मिलने आऊंगी, मैं गांव 2-3 महीने में जब भी आऊँ। ऑटो है जा रहा है, चला गया। गाइस अब रात के कितने बज रहे हैं? 1:30 बज रहे हैं और हमारा भाई गया था बल्ली मरान पे तो वहाँ से दूध लेके आया। हम लोग को घर पे बहुत ज़्यादा पीते हैं तो अब हम वैसे 1:30 बज रहा है, पीने वाली बात तो नहीं है पर ये आया है, गरम गरम है और नीचे का रात का ज़्यादा अच्छा होता है तो लाल लाल होता है। और अब जब रात के जो नीचे का मिलता है ना बहुत टेस्टी मिलता है, तो अब हम ये पियेंगे। पहले मैं अपने लिए छोटे ग्लास में निकाल लेती हूँ। नॉर्मल मिल्क तो पीने में अगर मेरी अम्मी चाय में भी ज़्यादा एक्स्ट्रा कभी मुझे डाल के दे दे तो मेरी आफत आ जाती है मुझे, लेकिन उसका वली मरान का मैं ज़रूर पीती हूँ। लेकिन मैं पहले पीती नहीं थी, अभी भी नहीं पीती थी मैं, लेकिन इस साल रमज़ानों में ये आया तो रमज़ानों में मतलब मैंने पापा ने मुझे फ़ोर्स किया 2-3 बार। तो जब पापा ने मुझे फ़ोर्स किया 2-3 बार तब मैं पीने लगी और अब मैं जब पीने लगी तो मुझे टेस्ट लग गया। अब जब इतना टेस्ट लग गया कि रात के 1:30 बजे आया है तो मैं इसका 1:30 बजे भी पी रही हूँ। गाइस ये बहुत टेस्टी हो रहा है, नीचे का है ना ये, क्योंकि मतलब रात में मिलता है, ये दिन में मिलता नहीं है। और जब आप 12 बजे के बाद जाते हो ना तो नीचे का मिलता बना हुआ होता है, तो नीचे वाले में रबड़ी जैसी मलाई जैसी वो टेस्ट होता है ना, लाजवाब।
घर के दूध की अगर मलाई आ जाए या चाय में मलाई आ जाए, मैं ऐसे निकाल के रखती हूँ ऐसे। ओफ, कौन खाएगा मलाई, यू छी। लेकिन इसके दूध वाले की मलाई, आई लव इट, आई लव इट, आई लाइक इट, आई सी इट, आई लाइक इट। ओके गाइज, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। राइट गाइस, तो बस यही तक रैंडम डे के व्लॉग्स को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसकी एडिटिंग करना भी मुझे ही पड़ेगा। तो मैं जितने दिन इसको खींचूंगी ना, उतना भारी मुझे पड़ेगा ये एडिट करने के लिए। मुझे लगता है ये आराम से बन जाएगा 40-50 मिनट का शायद, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं ड्यूरेशन 30-40 मिनट की रखूँ, ज़्यादा बड़ी ना बनाऊँ। और बस यही थे मेरे रैंडम डेज क्रेजीएस्ट व्लॉग आई थिंक एवर। मैंने पता नहीं इसमें क्या क्या बोला है, और हो सकता है कुछ ज़्यादा क्रेजी चीज़ें तो मैं एडिटिंग में काट दूँ जो आप लोगों को ना मिले। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई होप सो मैं ऐसे क्रेजी मूड में रहूँ और व्लॉग्स बनाऊँ और आप लोगों को डाल सकूँ। आई एम जस्ट वांट टू क्रिएट मोर मेमोरीज ऑफ माई लाइफ, कि जिससे मैं देख सकूँ कि हाँ मैं व्लॉग्स बनाती थी, हाँ मैं लाइफ में ये करती थी, हाँ मैं लाइफ में ये थी वो नहीं थी। मेमोरीज, जस्ट मेमोरीज एंड मेमोरीज, या दैट्स इट फॉर नाउ। और अब मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं मिनी व्लॉग्स बनाऊँ, क्योंकि मिनी व्लॉग्स की एडिटिंग भी जल्दी हो जाती है। तो अब मेरे लॉन्ग वीडियोस के साथ साथ आप मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक्टिव हो जाइएगा, क्योंकि मैं ना अपनी इंस्टा पर बहुत सारी रील्स डाल रखी है मैंने, उनको 2-4 दिन में ये व्लॉग एडिट करने के बाद एक साथ सेव करूँगी और एक साथ यूट्यूब शॉर्ट्स पर डाल दूँगी, और फिर उसके बाद मिनी व्लॉग्स स्टार्ट हो जाएंगे डेली वाले। तो आप लोग मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे थोड़ा एक्टिव हो जाना। ऑल राइट, थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।